ये हमारा हो रहा था क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया था, 9 करना था। एक्सरसाइज 7.8। क्वेश्चन नंबर 9। अ कमिटी, देखो नॉर्मली पेन पेपर से अच्छा है, इसमें विजिबिलिटी आती है। अ कमिटी इज टू consist of 4 men and 3 women. A committee is to consist of 4 men and 3 women. How many different committees are possible? हो सकता है कि आज तुम लोगों को उतनी बातें समझ में ना आए क्योंकि बीच बीच में टॉपिक है, बट रेगुलरली बैठोगे तो फिर चीजें समझ में आने लग जाएगी। Are possible if 7 men and 5 women are eligible. देखो यहाँ पे 4 मैन है और टोटल कितने मैन दिए हुए हैं? 7 मैन, ठीक है। एनसीआर का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, ये बनता है फॉर्मूला वाइज एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो 7 में से 4 का सिलेक्शन ऑफ 4 मैन आउट ऑफ 7 मैन इन कितने तरीके से होगा? 7C4 वेज। उसी तरीके से सिलेक्शन ऑफ कितने चाहिए? 3 वुमेन आउट ऑफ 5 वुमेन इन 5C3 ways. Therefore, total selection equal to 7C4 into 5C3. 7C4 का मतलब हुआ 7, अगर फैक्टोरियल वाइज अगर देखना चाहते हो तो ये हमारा बन जाएगा 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 7 माइनस 4 मतलब 3 फैक्टोरियल। 5C3 का मतलब 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया? 1 से लेकर n तक का प्रोडक्ट। तो यहां पर इसको क्या लिखेंगे? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये हो गया 3 इंटू 2। नेक्स्ट है 5 फैक्टोरियल, मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कट गया, 6 भी यहाँ पे कट गया, यहाँ पे 2 कट गया, मतलब हमारे पास हो गया 7 5 35 इंटू 10, मतलब आंसर हमारा बन गया 350। ठीक है, एक बात और समझ लो। अगर हमारे पास, देखो ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूं, बट आज कुछ दूसरे भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं। अगर हमारे पास 5C2 दिया हुआ है, मतलब 5 से स्टार्ट करके आगे के 2 नंबर तक जाएंगे, ठीक है, 5 इंटू 4 डिक्रीज करते हुए, और डिनोमिनेटर में 2 है, मतलब ये बना 2 इंटू 1। ठीक है, 5 इंटू 4
अपॉन 2 इंटू 1। तो ये हो गया हमारा। जैसे यहां मैंने क्या था 5C3, इसको क्या लिखते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब ओवरऑल जो मिनिमम फैक्टोरियल जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अभी एक बार और इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ था, टोटल हमारे पास 7 मैन थे जिसमें से 4 मैन की कमेटी बनानी थी। 7 में से 4 का सिलेक्शन 7C4 वेज, ठीक है, एंड 5 में से 3 का सिलेक्शन 5C3 वेज। ठीक है, तो बस यही हमने किया और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 में आ रहा है। ठीक है, यहां पे दिया है अ कमिटी ऑफ, बस ओवरऑल इसमें कमिटी फॉर्मेशन ही रहता है कॉम्बिनेशन में। अ कमिटी ऑफ 8 is to be selected out of 6 male and 8 female in how many ways it can be done if males may not be outnumbered। मतलब क्या होगा, मेल और फीमेल की जो कमिटी बनानी है उसमें मेल जो रहेंगे मेजोरिटी में नहीं होने चाहिए। मेल टोटल हमारे पास है 6, फीमेल टोटल हमारे पास है 8, और ये हमारा बना टोटल सिलेक्शन। ये हमारा बन गया टोटल सिलेक्शन। ठीक है, अब देखो यहां पे हमारे पास करना क्या है, 6 है 8 है। ठीक है, टोटल 8 की कमिटी बनानी है, तो मेल में नॉट बी आउट नंबर्ड। मतलब क्या होगा, इसमें से 8 लिया, यहां से एक भी पर्सन नहीं लिया, 8 की कमिटी बन गई। पॉसिबिलिटी हम देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला केस क्या हो गया, एक भी मेल को नहीं लिया मैंने, ये हो गया 8। नेक्स्ट क्या है, 1 मेल मैंने सिलेक्ट किया एंड 7 फीमेल ले लिया। फिर नेक्स्ट 2 मेल एंड 6 फीमेल। फिर नेक्स्ट हो गया 3 मेल एंड 5 फीमेल, 4 मेल एंड 4 फीमेल। बस इससे ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इससे ज्यादा लिए तो जो मेल जो होंगे वो आउट नंबर्ड हो जाएंगे, मतलब मेजोरिटी में आ जाएंगे। ठीक है, मेल जो होंगे मेजोरिटी में नहीं आने चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद इसका कैलकुलेशन, 6 में से किसी का भी सिलेक्शन नहीं क्या होगा, n में से r का सिलेक्शन होता है NCR। ठीक है, n में से r का सिलेक्शन NCR, 6 में से किसी का भी सिलेक्शन नहीं मतलब 6C0, 8 में से 8 का सिलेक्शन मतलब 8C8, 6 में से 1 का सिलेक्शन 6C1, 6 में से 1 का सिलेक्शन 6C1, 8 में से 7 का सिलेक्शन 8C7, 6 में से 2 का सिलेक्शन 6C2, 8 में से 6 का सिलेक्शन 8C6, 6 में से 3 का सिलेक्शन 6C3, 8 में से 5 का सिलेक्शन 8C5, 6 में से 4 का सिलेक्शन 6C4, 8 में से 4 का सिलेक्शन
8C4। ठीक है, तो अब इनको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, 8C8 6C0 इसका मतलब हुआ 1, 6C1 का मतलब 6, 8C7 का मतलब 8, तो ये हो गया 48। नेक्स्ट हो गया 6C2 मतलब 6 इंटू 5, 2 इंटू 1, 8C6 का मतलब 8 इंटू 7, 2 इंटू 1, ये हो गया 4, तो 7 6 जा 42 इंटू 20 मतलब ये हो गया 840। ठीक है, 840। नेक्स्ट हो गया 6C3 मतलब 6 से स्टार्ट करके आगे के 3 तक जाएंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 इंटू 2 इंटू 1, 8C5 का मतलब 876 डिवाइडेड बाय 3 2 1, ये यहां से 6 कट गया, यहां से भी हमारा 6 कट गया। नेक्स्ट हो गया 6C4 और 8C4, तो बना 6 इंटू 5, 2 इंटू 1, 8C4 का मतलब 8 7 6 5, सॉरी हाँ, इसके बाद 4 और 3 रहेगा तो वो इसमें कट जाएगा, फिर यहाँ पे बचा 4 3 2 1। एक बार इन सबका कैलकुलेशन करके एक बार जोड़ो क्या आ रहा है। 3 3 हमारा कट गया, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 5 7 जा 35 और इंटू 30, तो ये हमारा बन गया 0 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, 1050। और इसका आंसर देखो जरा क्या आ रहा है, ये हो गया 20, 8 7 जा 48, 8 7 जा 56 इंटू 20। देखो जरा एक बार कितना आ रहा है, ये हो गया हमारा 0 6 2 जा 12, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, 1120। करो जरा जल्दी से। चलो जोड़ लेना इसको, ठीक है ना। अरे अरे गलती से डिलीट हो गया। चलो मेथड समझ गए ना, उसको कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, बाकी इसको मैं नोट्स में भेज दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 सेम पैटर्न है, बिल्कुल वही सेम पैटर्न है, कर सकते हो, 10th नंबर भी हो जाएगा। ठीक है, बाकी रिकॉर्डिंग अगर देखोगे दोबारा तो तुम लोग को मिल जाएगा। अ कमिटी ऑफ 7 is to be formed. A committee of 7 is to be formed from 9 boys and 5 girls. In how many ways this be done? In how many ways this can be done if it contains first number 2 girls, second number at least 2 girls, at least 2 girls। ठीक है, तो ये हमको सॉल्व करना है। हाँ, यहाँ पे बोल रहा है पहली कंडीशन क्या है, 2 गर्ल्स होनी चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन हमारी क्या है, 2 गर्ल्स होनी चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन हमारी है 2 गर्ल्स होनी चाहिए। 2 गर्ल्स होनी चाहिए मतलब क्या होगा, 5 में से 2 गर्ल्स का सिलेक्शन, और टोटल 5 गर्ल्स है ना, और बाकी
कमिटी कितने की बनानी है, 7 की बनानी है, तो मतलब 9 में से बाकी के 5 का सिलेक्शन, ठीक है। तो मतलब 2 गर्ल्स आउट ऑफ 5 गर्ल्स can be selected in 5C2 ways, ठीक है। उसी तरीके से रिमेनिंग 5 boys out of 9 boys can be selected in, क्या बनेगा, 9C5 ways. Therefore टोटल सिलेक्शन क्या हो गया, 5C2 9C5, 5 into 4 2 into 1, 9C5 9 8 7 6 5 5 4 3 2 1, 5 कट गया, 4 2 जा 8 कट गया, ठीक है। उसके बाद 2 3 जा 6 भी कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 9 7 जा 63 into 20, मतलब कितना हो गया, 3 2 जा 6 6 2 जा 12, 1260, ठीक है। तो ये हमारे 11 के फर्स्ट वाले का आंसर हो गया, ठीक है। 1260 ये फर्स्ट का आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है, एटलीस्ट 2 गर्ल्स, नेक्स्ट क्या है, एटलीस्ट 2 गर्ल्स, ठीक है। एटलीस्ट 2 गर्ल्स, अब एटलीस्ट 2 गर्ल्स कैसे देखेंगे हम, मतलब वैसे ही बनाएंगे, टेबल बनाना पड़ेगा जैसा हमने पहले किया अभी पिछले वाले क्वेश्चन में, सेम पैटर्न इसमें भी लगेगा। तो उसके लिए अब हम टेबल बना रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है बॉयज गर्ल्स, ये हुआ टोटल सिलेक्शन। बॉयज टोटल है 9, गर्ल्स टोटल है 5, और एटलीस्ट 2 गर्ल्स होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे 2, टोटल कितने की कमेटी बनानी है, 7 की, तो यहाँ पे कितना आएगा 5, यहाँ पे 3, यहाँ कितना हो गया 4, यहाँ पे 4, यहाँ कितना बन गया 3, ये बनेगा, टोटल 7 चाहिए। यहाँ पे 5, कितना बन गया 2, मैक्सिमम 5 है तो ये इतने ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। क्या बन जाएगा, 9 में से 5 का सिलेक्शन 9C5, 5 में से 2 का सिलेक्शन 5C2, तो ये हमारा बना 9 8 7 6 4 3 2 1 multiplied by 5 into 4 2 into 1, 4 2 जा 8 कट गया, 3 2 6 कट गया, तो कितना हो गया, 9 7 जा 63 into 20। फिर नेक्स्ट हो गया 9 में से 4 का सिलेक्शन 9C4, और 5 में से 3 का सिलेक्शन 5C3, तो ये भी सेम हो जाएगा क्योंकि 9C4 और 9C5 दोनों का मतलब सेम होगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये भी सेम हो गया 63 into 20। नेक्स्ट है 9C3 5C4, 9C3 का मतलब 9 8 7 3 2 1, 5C4 का मतलब 5, तो 3 3 जा 2
4 जा, यहाँ पे हो गया 7 3 जा 21 इंटू 20। तुम लोग साथ साथ मल्टीप्लाई करते चलो जरा, लास्ट में आंसर हम देख लेंगे कितना आ रहा है। नेक्स्ट है ये वाला, 9 में से 2 का सिलेक्शन 9C2 और 5 में से 5 का सिलेक्शन 5C5। तो 9C2 मतलब 9 इंटू 8, 2 इंटू 1 और इंटू 1। ठीक है, तो ये हो गया 2 4 जा, मतलब टोटल कितना बन गया 36। ठीक है, टोटल कितना बन गया 36। ठीक है, अब इन सभी को टोटल करो। ठीक है, क्योंकि हमको टोटल भी तो देखना है। तो टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास टोटल हो जाएगा, टोटल मतलब या तो इस तरीके से बनेगा या इस तरीके से बनेगा या इस तरीके से बनेगा या इस तरीके से बनेगा। या वाली कंडीशन मतलब हमको सबको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, या वाली कंडीशन मतलब हमने सबको ऐड करके उसको हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बन गया हमारे पास, क्या बनेगा, टोटल सिलेक्शन इक्वल टू 63 इंटू 20 कितना बना था 0, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो इन दोनों का तो सेम ही है, 1260 प्लस 1260 प्लस 21 इंटू 2, ये हो गया 420 और प्लस 36 कितना आ गया, जरा एक बार कर लो। सबसे पहले हो गया 6, फिर 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 6 17। ठीक है, फिर बचा 1, 5 2 7 और 2 9। ठीक है, 2976। ठीक है, 2976 और यही हमारा आंसर दिया हुआ। ठीक है, 2976 ये हमारा आंसर गिवन। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझ लो जरा। यहां पे हमको क्या करना था, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना था, कमिटी ऑफ 7 इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉय एंड 5 गर्ल्स। ठीक है, 7 की कमिटी बनानी थी 9 बॉय और 5 गर्ल्स के बीच में। ठीक है, 9 बॉय एंड 5 गर्ल्स को फॉर्म करते हुए, 9 बॉय एंड 5 गर्ल्स को फॉर्म करते हुए हमको 7 की कमिटी टोटल बनानी थी, जिसमें कंडीशन क्या था, एटलीस्ट 2 गर्ल्स होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 गर्ल्स होनी चाहिए। मतलब पहले मैंने मिनिमम 2 गर्ल लिया, तो यहाँ पर टोटल 7 करने के लिए यहाँ हो गया 5, यहाँ पे 3 में यहाँ हो गया 4, यहाँ पे 4 में यहाँ 3 हो गया, यहाँ 5 में यहाँ 2 हो गया। 9 में से 5 का सिलेक्शन 9C5, 5 में से 2 का सिलेक्शन 5C2, 9 में से 4 का सिलेक्शन 9C4, 5 में से 3 का सिलेक्शन 5C3, 9 में से 3 का सिलेक्शन 9C3, 9 में से 4 का सिलेक्शन, 5 में से 4 का सिलेक्शन 5C4, 9 में से 2 का सिलेक्शन 9C2, 5 में से 5 का सिलेक्शन 5C5। टोटल करने पे हमारा आंसर आया 2976, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, अगर डाउट हो तो तुम लोग पूछ सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ रहा है, 11th नंबर हो गया हमारा। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12। इन एन एग्जाम, तुम लोगों के सब्जेक्टिव पेपर भी हैं, ध्यान रखना, अभी जो तुम लोग के चल, तो इन एन एग्जाम अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पास इन 4 different subjects in how many ways can he fail, मतलब pass in 4 different subjects, in how many ways can he fail।
मतलब इसमें एक्चुअल में करना क्या है, ठीक है, टोटल उसके पास 4 सब्जेक्ट हैं, तो पास और फेल के हिसाब से हमको चलना है, ठीक है। तो मतलब जैसा जो ग्रुपिंग बना रहे थे, ग्रुपिंग इसमें भी बनेगा। टोटल सब्जेक्ट हैं 4, पास फेल, टोटल सिलेक्शन, ठीक है। क्या बनेगा, कैन ही फेल, मतलब मिनिमम फेल तो होना ही चाहिए, मिनिमम एक सब्जेक्ट में फेल होना चाहिए, ठीक है। चारों के चारों सब्जेक्ट में पास नहीं होगा, ठीक है। तो हमने लिया 3 सब्जेक्ट में पास है, एक में फेल है, क्योंकि फेल तो फेल ही होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, 2 सब्जेक्ट में पास है और 2 में फेल है। फिर क्या हुआ, एक सब्जेक्ट में पास है, 3 में फेल है। फिर क्या हो गया, एक भी सब्जेक्ट में पास नहीं है, चारों में फेल है, ठीक है। एक भी सब्जेक्ट में पास नहीं है, चारों में फेल, ठीक है। अब क्या होगा, टोटल कितने थे, 4, टोटल कितने थे, 4। तो अब यहाँ पर पास और फेल में टोटल टोटल नहीं दिया, जैसे पिछले वाले में क्या था, बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने, ये हमको पता है, ठीक है। तो क्या होगा, 4 में से 3, 3 सब्जेक्ट कोई भी 3 में पास होगा, तो 4 में से 3 का सिलेक्शन 4C3, बाकी जो 1 बच गया उसमें वो फेल हो गया, ठीक है। मतलब 4 में से 3 चला गया, बचा कितना, 1, तो 1 इसके साथ एडजस्ट हो गया। फिर अगला 4 में से 2 का सिलेक्शन पास के लिए, और जो बाकी 2 बच गया, 4C2 2 बच गया ना, तो बाकी जो 2 बच गए उसमें वो फेल हो गया। फिर 4 में से 1 का सिलेक्शन हो गया जिसमें वो पास है, और बाकी के 3 में वो फेल हो गया। फिर 4 में से 1 में भी वो पास नहीं है, और चारों के चारों में वो फेल हो गया, मतलब वो 1 कंडीशन ही होगी। 4C3 का मतलब होता है 4, और 1C1 का मतलब 1। 4C2 का मतलब 4 इंटू 3, 2 इंटू 1। 2C2 का मतलब, NCN का मतलब होता है 1, NCN इक्वल टू NC0 इक्वल टू 1, ये हमेशा ध्यान रखना। 4C1 का मतलब 4 इंटू 1, ये वाली वैल्यू हो गई 1, ये हो गया 2, 4, 6, 4, 1। तो टोटल सिलेक्शन कितना हो गया, 6 4 10, 4 14 और 1 15, ठीक है। कितने हो गए, 15। ये तो हो गया, मैंने अगर ग्रुपिंग करके बताया तो, ठीक है, ग्रुपिंग करके मैंने बना दिया तो हो गया, ठीक है। अगर इसी को मैं दूसरे तरीके से करता हूं, ठीक है, सेकेंड मेथड इसी का मैं ले रहा हूं, इसी का अगर मैं सेकेंड मेथड करूंगा तो क्या होगा, सेकेंड मेथड में क्या होगा, बात समझो। फॉर ईच सब्जेक्ट देयर आर 2 choice, for each subject there are 2 choice, either pass और फेल, ठीक है, इधर पास और फेल। तो टोटल चॉइस इक्वल टू फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए 2, सेकेंड सब्जेक्ट के लिए 2, थर्ड सब्जेक्ट के लिए भी 2, फोर्थ के लिए भी 2, कितना हो गया, 2 की पावर 4 मतलब 16। इन वन ऑप्शन he can pass इन ऑल सब्जेक्ट, एक केस होगा ना जब चारों में पास हो जाए, he can pass in all subject, ठीक है। therefore total possibility for fail ये हो गया 2 की पावर 4 माइनस 1, मतलब कितना बन गया, 15, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड, ये हो गया हमारा सेकेंड मेथड, ठीक है। एग्जाम में आता है तो तुम किसी भी मेथड से करोगे मैं फुल मार्क्स दूंगा, ठीक है। तुम किसी भी मेथड से करोगे तो मैं फुल मार्क्स दे दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है।
चलो 12 के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम पैटर्न का है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा हूं, 14 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो 14 नंबर क्वेश्चन में बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 14, अ मैन हैज, अच्छा कल मॉर्निंग की जो क्लास रहेगी वो रहेगी तुम लोग के डाउट क्लास, ठीक है। तो जितना तुम लोग के हाफ ईयरली एग्जाम में आ रहा है उसमें से तुम लोग अपने डाउट्स जितने भी हैं सब डाउट्स लेके आना, कल मॉर्निंग की क्लास में हम कर लेंगे। अगर डाउट्स अगर और बच जाते हैं तो 11-12 बजे भी एक क्लास में ले लूंगा, ठीक है, ताकि उसमें तुम लोग के पूरे डाउट्स तुम लोग के क्लियर हो जाए, ठीक है। अ मैन हैज 6 फ्रेंड्स, क्योंकि डाउट्स तो होने ही है। इन हाउ मेनी वेज may he invite one or more of them to डिनर, ठीक है। वन या उससे ज्यादा को कितने तरीके से वो बुला सकता है, ठीक है। तो टोटल सिलेक्शन, मिनिमम एक को बुलाना है, 6 में से एक को बुलाया, अगली पॉसिबिलिटी 6 में से 2 को बुलाया, अगली पॉसिबिलिटी 6 में से 3 को बुलाया, अगली पॉसिबिलिटी 6 में से 4 को बुलाया, अगली पॉसिबिलिटी 6 में से 5 को बुलाया, अगली पॉसिबिलिटी 6 में से 6 को बुला लिया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे, या फिर दूसरा तरीका जो अभी हमने किया था, फॉर ईच फ्रेंड टू पॉसिबिलिटी, ईदर इनवाइटेड और नॉट, ठीक है। तो देयरफॉर टोटल वेज क्या हो गया, 2 की पावर 6, पहले के लिए 2, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 2, चौथे के लिए 2, ऐसा चलेगा, पूरे छठे के लिए 2। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम्स कितना हो गया, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 मतलब 64, ठीक है। अब एक पॉसिबिलिटी होगी जिसमें किसी का भी सिलेक्ट, किसी को भी नहीं बुलाया, ठीक है। देयर इज वन पॉसिबिलिटी, there is one possibility when no one is invited, therefore total possible ways equal to 2 की पावर 6 माइनस 1, मतलब आंसर हो जाएगा इसका 63। इसको भी अगर सॉल्व करते हो तो क्या बनेगा, 6e1 का मतलब 6, 6e2 6 इंटू 5 2 इंटू 1, 6e3 6 5 4 3 तक जा रहा है, 3 2 1, 6e4 का मतलब वही हो गया 6 इंटू 5 2 इंटू 1, 6e5 का मतलब हो गया 6, 6e6 का मतलब हो गया 1, ये हो गया 2 3 जा 6 कट गया, 2 3 जा मतलब 6 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 7, 15 और 15 हो गया 30, 30 प्लस 20 हो गया 50, 50 प्लस 13 कितना हो गया 63। तो दोनों केसेस में हमारा आंसर सेम आ गया, ठीक है, दोनों केसेस में हमारा आंसर सेम आ गया। एक बार फिर से देख लो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टोटल 6 फ्रेंड थे। हाँ हाँ इसरार कुछ डाउट है, टोटल हमारे पास 6 फ्रेंड्स थे, 6 में से उसको इनवाइट करना था, या तो एक फ्रेंड आएगा या तो
उससे ज्यादा आएंगे तो क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया 2 की पावर 6 माइनस 1, मतलब टोटल हो गया हमारा 63। ठीक है, अभी एक बार जरा सारे स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, क्लास में रेगुलर रहना है। ठीक है, क्लास में सबको रेगुलर रहना है और रेगुलर आते जाओ। आज भी जो बच्चे अब्सेंट हुए मैं उनके घर पे दोबारा कॉल करूंगा। मतलब ये हमारे पास है टोटल अभी आज 6 बच्चे हैं। ठीक है, लवराज भी आ गया, मैं सबका वैसे ले लिया हूँ अटेंडेंस तुम लोग का। जो अब्सेंट है आज उनको दोबारा कॉल करूंगा। फिर रेगुलर रहोगे बेटा तब तुम लोग को समझ में आना स्टार्ट होगा। देखो नॉर्मली क्या होता है, जैसे कंप्यूटर में हम कर रहे हैं तो इसमें स्क्रीन तुम लोग को और ज्यादा अच्छे तरीके से दिखेगी। जो पेन और पेपर से जिस तरीके से हो रहा है उससे तो अच्छा ही इसमें तुमको